पहले अपने शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को सबका। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव का। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को प्रमाण होता है। पूरा कथा सुनने से कथा रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। एक गांव में गुरु बहना रहती थी। वो गुरु बहना बहुत गरीब थी। उनके पति थे, वो थी, और एक उनकी लड़की हुई थी। गुरु बहना बहुत गरीब थी। पति उनके गारा माटी के दिहाड़ी का काम करते थे, और जो कमाते थे वो अपना ले आके घर में देते थे। जो रूखा सूखा मिले वो अपना दोनों पति पत्नी और बेटी खा सब। धीरे धीरे जब वो लड़की सियान हुई तो लड़की जो है कि माँ के साथ वो भी शिव चर्चा में जाने लगी। जाते 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 उसका भी मन लगने लगा, तो वो भी शिव चर्चा में उसका भी मन लग गया। कुछ दिन कुछ समय बीता तो जो उनकी गुरु बहिना थी उनका देहांत हो गया। लड़की कम से कम 5-6 साल की रही होगी। जब उनका देहांत हो गया, लड़की 5-6 साल की थी, तो अब छोटी बच्ची अपना इधर उधर घूमती खेलती थी। गुरु भैया जो थे वो अपना काम पर चल जाए, लड़का घरे रहे अपना खेला कूदा। धीरे धीरे जो है कि जब सब गुरु बहना चर्चा में जाती थी तो धीरे धीरे वो भी जाने लगी। आंटी मैं भी चलूंगी, दीदी मैं भी चलूंगी, वो भी जाने लगी। और जाते जाते जो था कि उसका मन लग गया शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा में मन लग गया तब उसके स्कूल में नाव गुरु भैया लिखाए, पढ़ने लिखने जाती थी। लेकिन जब भी वहाँ से पढ़ाई स्कूल से छुट्टी होता आती थी तो उसका एक ही आदत था कि जहाँ चर्चा भजन होता था वहाँ चली जाती थी। वहीं पास में एक मंदिर था शिव जी के, तो वहाँ पर हर सोमवार के शिव चर्चा होता था। जब वो स्कूल से आती थी तो मंदिर में जरूर जाती थी शिव चर्चा में। सब गुरु बहना उसको डांटती थी, बोलती थी, समझाती थी कि देख तेरी माँ नहीं है, तू शिव चर्चा में ऐसे आती रहेगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी, अब पढ़ेगी नहीं तो तेरा जीवन कैसे सुधरेगा। वो बोलती थी कि नहीं चाची नहीं दीदी, जैसे जिसका पद था वैसे बोलती थी कि मैं शिव चर्चा में काम छोड़ के नहीं आती, चाहे पढ़ाई छोड़ के नहीं आती हूँ। सुबह उठ के काम धंधा कर लेती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, स्कूल से जब छुट्टी होता तब मैं चर्चा में आती हूँ। सो मैं चर्चा में आना नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ चर्चा में आती थी, उनके साथ मैं भी आती थी, और मेरा मन जो है चर्चा में लग गया है, मैं महादेव के नहीं छोड़ पाऊंगी। सब कहती थी अरे अभी तू छोटी है, अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, अभी खाना पीना बनाना सीख, क्योंकि कल शादी ब्याह होगा तो अपने घर जाएगी, खाना पीना बनाने आना होना चाहिए। बोलती थी मैं सब सीख लूंगी, लेकिन मुझे शिव चर्चा में आने से मत माना करो। मैं पढ़ूंगी भी, घर का काम भी करूंगी और शिव चर्चा में भी आऊंगी। ऐसे करते करते रोज उसको गुरु बहना सब समझाती थी, नहीं समझती थी। उसको महादेव में इतना मन लग गया, इतना रुचि हो गया कि वो महादेव के नहीं छोड़ना चाहती थी। उसमें एक गुरु बहना थी, कहने लगी जाने दो, जब नहीं मानती है, चर्चा में आने में बिना उसका जीव नहीं मानता है तो जाने दो, आने दो उसको, उसका मन करता है तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे सब कोई जब सबको वो समझाई तो सब मान गया, फिर कोई नहीं टोकता था। वो चर्चा में जाती थी, स्कूल से आके चर्चा में जाती थी, आती थी, घर पे काम धंधा करती थी, पढ़ाई लिखाई भी करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की के मन में आया कि हम भी शिव के गुरु बना लेते तो जो चर्चा भजन कर रही हूँ तो मुझे मिलता, मेरा भला होता, अब महादेव का दया हमके मिलता। तो एक दिन चर्चा में गई तो बोली कि हे आंटी, हे दीदी, हे गुरु बहना, हम के नाव का घोषणा कराना है और शिव का शिष्या बनना है। सब बोलने लगी शिव का शिष्या तू बनेगी तो 3 सूत्र का पालन नहीं कर पाएगी, इसलिए तू शिव का शिष्या ना बन, तू चर्चा भजन में आना चाहती तो आती रहो, महादेव का 3 सूत्र करने का भी सीख, तब चर्चा अरे नाव का घोषणा कर रही हो। बोली नहीं मैं सीख ली 3 सूत्र करना। तो बोली सब कैसे करती है बताओ।
तब नाव का घोषणा करूंगी तेरे। तो बोली कि पहले में शिव गुरु मैया पार्वती के प्रणाम करते हैं, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों प्रणाम करना चाहिए, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद बोलना चाहिए हरेंद्र भैया 3 सूत्र दिए, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना है। पहला में हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। चर्चा बोल बतिया करना दीदी बहन से। नमन करना है अंगुरी के गांठ पे रुद्राक्ष के माला पे 108 बार नमः शिवाय प्रणाम करना है। जब ये 3 सूत्र का पालन बता दी तो सब कहने लगी, ताजुब में हो गई कि लड़की अकेली, न इसको कोई समझाने वाला न बताने वाला है। घर में घर का काम करती है, खाना पीना भी बनाती है, इतनी छोटी सी उम्र में स्कूल भी जाती है, 3 सूत्र का ज्ञान भी इसको याद हो गया है और चर्चा में भी आती है। सब बोलने लगी कि इसको महादेव के शिष्या बना देना चाहिए, नाव का घोषणा कर देना चाहिए। सब गुरु बहिना मिल के नाव का उसको घोषणा कर दी और 3 सूत्र को उसको आता ही था। अब वो चर्चा भजन में फिर आने जाने लगी, अपना पढ़ाई लिखाई करती थी, घर का काम करती थी। धीरे धीरे जब वो लड़की सियान हुई तो जो उनके पिताजी थे गुरु भैया थे, उनका चिंता बढ़ते गया कि हमारी लड़की महादेव के छोड़ नहीं रही है, महादेव की भक्त है, उनका पूजा पाठ करती है, चर्चा भजन में जाती है और जहाँ जाएगी शादी करके वहाँ न कोई जाएगा चर्चा भजन में, तो इसका जीवन कैसे बीतेगा, कैसे रह पाएगी। उनके मन में एक विचार आया कि मैं ऐसा घर पर ढूंढूंगा जहाँ पर शिव परिवार का हो, शिव चर्चा में लोग जाते हो, लेकिन गुरु बहिना जो नसीब में लिखवा के हम लोग आए हैं वो मिट ही नहीं सकता। तो उसके नसीब में कुछ और लिखा था। लाख कोशिश किए गुरु भैया, लेकिन शिव परिवार का रिश्ता नहीं उनको मिला। लास्ट में हार क्यों सही के सोचने लगे, दिन पर दिन लड़की सियान हो रही है, 18-19 साल की हो गई है, कल को कोई बात हो जाए, चाहे ना भी हो, चर्चा भजन में जाती है, लोग इल्जाम लगा देंगे माँ है नहीं, बाप काम पर चल जाता, बेटी चर्चा भजन में घूमती है, अपने मन की है, ऐसी है वैसी है, उन पढ़ा के लोग बातें बोलेगा तो बेइज्जती होगा। सो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन दुखी होकर बैठे थे, लड़की चर्चा में से आई, बोली पिताजी क्या बात है, क्यों ऐसे दुखी बैठे हैं, बताइए। बोले क्या करूँ, तू महादेव का शिष्या है, चर्चा भजन में जाना नहीं छोड़ती है, बिना पूजा के पाठ किए तू खाना पीना नहीं खाती है, मैंने सोचा शिव परिवार मिल जाए, तेरे शादी कर दूं, शिव परिवार में कोई रिश्ता मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं। लड़की बोली पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जहाँ आपको रिश्ता मिले, चाहे वो शिव परिवार कर हो ना हो, आप वहाँ रिश्ता हमारा कर दीजिए और जैसे होगा हम अपना जीवन गुजार लेंगे, आप चिंता मत करो, जो मेरे भाग में लिखा है वो किसी के मान के नहीं, आप भी नहीं मिटा सकते। गुरु भैया को समझ में आ गया कि लड़की सही तो बोल रही है, उसके भाग में नहीं लिखा शिव परिवार, शिव शिष्य के परिवार मिला तो क्या करूं। फिर रिश्ता ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक परिवार मिला। उस परिवार में उसके माँ थे, बाप था और लड़का था, 3 ही थे। घर परिवार अच्छा था, घर था, मकान था, खेती था, लड़का अच्छा खासा कमाता था, सब कुछ था, लेकिन एक कमी जो थी वो कोई नहीं उसके घर में बताया, लड़के वाले के माँ बाप नहीं बताए इनसे कि मेरा लड़का दारू भी पीता है, नहीं बताए गए। आजकल गुरु बहिना जो भी शादी होती है, न कोई अपनी बेटी की सच्चाई बता के करता है हमारी बेटी कैसी है, न कोई बेटा के गलतियां बता के करता है मेरा बेटा कैसा है, सब छुपा के करते हैं। बाद में जब वही छुपा के रिश्ता कैले में बाद में पता चलता है कि लड़का गलत है, लड़की गलत है, चाहे लड़का दारू पीता है, तो बाद में वो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाती है, लेकिन माँ बाप ये बात को नहीं समझते। तो गुरु भैया जो है उनको पता नहीं था, लड़का अच्छा देखे, कमासू देखे, घर परिवार अच्छा देखे, लड़की की शादी कर दी, बात छुपा के लोग लड़की की शादी कर दी। जब लड़की शादी करके अपने घरे गई तो वो तो महादेव की भक्त थी, महादेव का एक फोटो अपने साथ लेते गई बक्सा में धर के। जब वहां गई तो देखी ना घर में एक फोटो है ना कुछ, वो कहते हैं ना कुछ लोग आस्तिक होते हैं जो महादेव में भरोसा भगवान में रखते हैं तो फोटो और मंदिर रखते हैं घर में, और जो नास्तिक होते हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो नास्तिक होते हैं, उनके पूजा पाठ भक्ति से कोसों दूर रहते हैं, तो ये सब चीज उनको समझ में नहीं आता है।
उसके घर में ना पूजा होता था, न पाठ होता था, न कोई मंदिर था, न कोई फोटो था। अब वो लड़की जब पूरा घर देख ली, सोचने लगी कि मैं तो महादेव की शिष्या हूँ, अगर मैं इनसे बताऊं कि मैं महादेव का पूजा पाठ करती हूँ, भक्ति करती हूँ, तो इनको क्या पता ये गुस्सा करें, हमसे रिश्ता तोड़ दें, तो मेरे पिताजी के बदनामी होगी। उसने मन में ठान ली कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, 3 सूत्र का पालन धीरे धीरे करूंगी सुबह शाम, और नहा के नहीं जल चढ़ा सकती तो महादेव के 3 सूत्र बैठ के पालन कर लूंगी, पूजा कर लूंगी, बहुत है, अब फोटो छुपा के रखूंगी महादेव का। ऐसे ही वो लड़की करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। जब 1-2 साल बीत गया तो वो लड़की के जो है उसका पति करते, एक दिन रात में उसका पति पी के आया, तो ये सोची सो गया है, सोया नहीं था, वो जगह था। ये 3 सूत्र का पालन करके धीरे धीरे बोल रही थी। आदमी उसका सुन गया, बोला क्या कर रही है तू, कौन सा मंत्र तू पढ़ रही है, जोग टोना कर रही है। बोली नहीं, मैं शिव की शिष्या हूँ, क्योंकि सच्चाई बताना बहुत जरूरी उसको लगा। बोली मैं शिव की शिष्या हूँ, महादेव का चर्चा भजन करती हूँ, अब मैं 3 सूत्र कर रही हूँ, सो हम बोल के ही करना पड़ता धीरे धीरे। बोला नहीं, तू आज से ये सब नहीं करेगी ना, मैं अपने माँ से बाप से कह दूंगा तो तेरे को तेरे घर भिजवा देंगे। अगर चाहती है तू यहाँ रह, तो हम लोग महादेव के न पूछते हैं, न कोई देवी देवता के पूछते हैं, तू भी नहीं करेगी, तो इज्जत से तू अपने घर में रह, नहीं तो हम तेरे माँ बाप के पास खदेड़ देंगे। लड़की सोचने लगी, घर में अपने पिताजी के पास चली गई। लोग तरह तरह का बात बताएगा, बाप का बेइज्जती होगा, उनका मान सम्मान चला जाएगा, कहेंगे लड़की में कोई खोट था, कोई गलती था, तभी इसके ससुराल वाले इसको खदेड़ दिए। लड़की सोची, बात अपने पति की मान ली, बोली ठीक है मैं नहीं करूंगी। लेकिन गुरु बहिना, जिसको मन में महादेव के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, भरोसा हो, विश्वास हो, वो कोई कुछ भी करे वो करेगा जरूर, क्योंकि बिना किए वो रह नहीं सकता इंसान। अब वो सोचने लगी क्या करूं, फिर धीरे धीरे करती थी। जब उसका आदमी पूरे सो जाता था तब करती थी। इसे करते करते समय बीत गया। वो भी मन में ठान ली, अभी नई नई आई हूँ, 1-2 साल हुआ है, ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं चर्चा भजन में, तो कम से कम कुछ साल और बीतने दो। धीरे धीरे समय बीता। उसके एक लड़की एक लड़का हुआ। जब एक लड़की एक लड़का हुआ, लड़का 2 साल का हो गया, लड़की 6 महीना की थी, तो सोची बोलूं, फिर सोची कहेंगे लोग बच्ची छोटी है, बच्चा छोटा है, तो तू कहीं जाएगी चर्चा में, नहीं लोग जाने देगा। फिर धीरे धीरे समय बीता। अपने घर में धीरे धीरे छुप छुप के करती थी महादेव का 3 सूत्र। फिर धीरे धीरे समय बीता। लड़का जब स्कूल जाने लगा, लड़की स्कूल जाने लगे, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो वो एक दिन अपने सास से, ससुर से, अपने पति से, तीनों के खाना परोसी, और तीनों खाना खाने बैठे, और तीनों के बीच में ये बात रखी कि मैं महादेव की शिष्या हूँ, भक्त हूँ, अब बिना पूजा पाठ करते कैले मैं रह नहीं पाती हूँ। मैं इतना साल से 3-4 साल 5 साल अले हो गए, आज तक मैं कैसो अपने मन को मार के जी रही थी इस घर में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब तो मैं इतना साल आए हो गए, 5-6 साल, अब तो हम बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि महादेव का पूजा भक्ति करे बिना, चर्चा में जाए बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। मेरा मन में एक टेंशन बना रहता है, एक चिंता रहता है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, सो हमें आप लोग जाने दीजिए। उसकी सास भी मना कर दी, ससुर भी मना कर दिया, पति भी मना किया, बोला नहीं जाएगी, जाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो लड़की ठान ली कि जो भी हो, लेकिन अब तो मैं जाऊंगी, अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। अब इतने बड़े बड़े मेरे बच्चे हो गए हैं, अब चर्चा भजन में इतने साल का आई हूँ, तो जाने में इनकी क्या परेशानी हो रही है, क्यों हमें रोक रहे हैं। किसी की बात नहीं मानी, चर्चा भजन में जाने लगी। और जब चर्चा भजन में आती थी तो सास भी बोलती थी, 4 बात सुनाती थी, ससुर भी बोलता था, अब पति इसका पी के आके इसको मारता पीटता था। लेकिन इसने ठान ली थी लड़की ने कि जो भी कोई कुछ भी मुझे कहे, अब नहीं मैं रुकूंगी, ठीक है, अब नहीं रुकूंगी, अब चर्चा भजन नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई मारे पीटे गरियाए जो भी। अब वो चर्चा भजन में जाने लगी। धीरे धीरे चर्चा भजन में उसके गुरु बहिना सबसे व्यवहार हुआ, दीदी बहनी से व्यवहार हुआ, और ज्यादा एक दूसरे से मानने लगे। उसका आदमी एक दिन सोच लिया कि कैसे मैं इसको रोकूं, न माँ की बात मानती है, न बाप का मानती है, न मेरा मानती है, चर्चा भजन में जाना नहीं छोड़ती है। लेकिन
एक गुरु बहिना ये बताइए, किसी की बहू बेटी भाई अगर वो घर का सारा काम धंधा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना बना के सबको खिया पिया कर अगर जाना चाहती है, बाल बच्चे भी देखना, बाल बच्चे भी स्कूल पहुंचा के देख के छोड़ के सब कह के जाना चाहती है, तो क्या बुराई है? नहीं रोकना चाहिए, जाने देना चाहिए। लेकिन वो लोग रुकते थे। एक दिन उसका पति जो है सोच लिया कि इसको ऐसा काम में फंसा दूं ताकि ये चर्चा में ना जा पाए। गया बाजार से 5 किलो छोटकी मछली कीन के ले आया और उसके आगे रख दिया। सोमवार का दिन था, हर सोमवार के मंदिर में शिव चर्चा होता था और वो जरूर जाती थी, क्योंकि जब लोग जाती नहीं थी लोग चर्चा नहीं चालू करते थे। सब गुरु बहिना भी टूट जाती थी तो चर्चा लोग चालू करते थे। अब वो जब छोटकी मछली लाकर उसका पति धर दिया तब वो लड़की सोचने लगी कि मैं क्या करूं, इतने सारे मछली और बनाने लगती हूँ तो बनाते बनाते शाम हो जाएगा, चर्चा खत्म हो जाएगा, विराम हो जाएगा। और नहीं बनाती हूँ तो मछली खराब हो जाएगी और मेरा पति पी के आएगा फिर मुझे मारेगा। उसका पति भी बोला, उसकी सास ससुर सब बोले, जब ले मछली बना नहीं लेगी, लेदा फोड़ के धो के और मसाला पीस के इसको बना के हम लोग के खाने को नहीं दे देगी तब ले तू चर्चा में नहीं जाएगी। अब वो बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। बोली, हे भोलेनाथ कोई रास्ता निकालो, अपना दया बरसाओ बाबा, कैसे मैं आपके चर्चा में आना चाहती हूँ, कैसे आऊं, कुछ तो करो बाबा। अब सब गुरु बहिना अगोर ली, जब ये नहीं पहुंची सब सोचने लगी क्या बात है आज नहीं आई है, चलो हम देख के आते। 8-9 गुरु बहिना उसके घरे जाई जब देखने तो बेचारी छोटी वाली मछली लेके फोड़ रही थी, लेदा निकाल रही थी। सब पूछने लगी ये क्या कर रही हो तुम, आज चर्चा में तुम्हें मंदिर में जाना था तो तुम मछली बना रही हो। बोली क्या करूं, मेरा पति 5 किलो मछली छुटकी लाग धर दिया है। अब बोला एक एक मछली फोड़ के लेदा निकाल धरियो, नहीं तीत लगेगा तो बहुत मारूंगा। अब फोड़ के धो के बना के अब मेरे को दे के माँ बाप के हमारे खिया के तब जाएगी। तो बोली सबकी तेरे सास ससुर दिख रहे हैं, तेरे पति तो है नहीं। बोली पर कहीं गए हैं, बोले हैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आऊंगा तब मैं उनको लेके आऊंगा, उनको भी खाना खिलाना है बोल रखा हूँ। सब बोली कि कोई बात नहीं, चलो सब मिल के सहायता करते हैं। सारे गुरु बहिना मिल के कोई मछली को फोड़ा, कोई धोया, कोई मसाला पीसा, कोई बनाया चूल्हे पर। मछली भात बना देली, सब तैयार कर देली। 1 घंटे के अंदर सारे गुरु बहिना मिल के ये सारे खाना बना के तैयार कर दी। उसके बाद वो बेचारी थरिया में पड़ोसी सास ससुर के खाना दी, पानी दी। उसके बाद सब गुरु बहिना के साथ चर्चा में चली गई, क्योंकि सास ससुर भी नहीं रोक पाए, क्योंकि लोग बोले थे बना के हमको खिला के तभी जाएगी। वो सब करके चली गई। अब मछली के थरिया से तोप गई कि हमारा आदमी आएगा तो अपना खा लेगा लेके। जब उसका आदमी आया, आवाज लगाया अपनी बीवी को तो देखा ही नहीं घर में। उसकी माँ से अपने पूछा, अपने बाप से पूछा तो बोला, दोनों बोले को तो चर्चा में चली गई। बोला मछली नहीं बनाई क्या, तो बोले नहीं बना के हमको खाना दे के गई है। बोला ठीक है मैं भी जा रहा हूँ खाने। जब खाने गया मछली उघाड़ा तो थरिया में देख रहा हमारे सांप गोजर चिवटी चिवटा कीड़ा फतिंगा मधुमक्खी सांप गोजर बिच्छी सब उसमें से निकल रहे हैं भर भर भर। वो हवा के डर के मारे पेट तोप दिया। तोप गया कि अपनी माँ से बोला, पिताजी से बोला कि आप लोग मछली खाए हैं कि कीड़ा मकोड़ा खाए हैं। बोले सब नहीं, हम तो मछली भात खाए हैं। बोला जो तोप के गई थरिया के दर उसमें मछली नहीं, उसमें तो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु निकल रहे हैं, सांप गोजर निकल रहे हैं। बोले सब हाँ। बोला हाँ जाके देखो चलो। सबको लिया गया, उघाड़ा, सब भी सांप गोजर देखा। फिर वो तोप दिया। बोला कहाँ गई चर्चा में, सब बोले मंदिर में गई। गया मंदिर में और सबके बीच में उसको लगा डांटने। बोला तेरे को मना किया था कि चर्चा में नहीं आएगी, मछली और भात बनाएगी तो तू क्यों नहीं बनाई है। उसकी पत्नी बोली कि मैं तो मछली और भात बना को आई हूँ, तुम्हारे माँ बाप के खिला के आई हूँ और तुम्हारे लिए तोप के आई हूँ, अपने दोस्तों को जाओ खाओ खिलाओ। बोला नहीं, वो सांप गोजर है, बिच्छू निकल रहे हैं, मछली थोड़ी ना। बोली नहीं मछली है, आपको पी रखे हो ज्यादा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि मछली है कि कीड़े मकोड़े। बोला नहीं तू झूठ बोल रही है। बोली देखिए अभी यहाँ बवाल मत कीजिए, क्योंकि इतनी सारी गुरु बहिना है
अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो यहाँ चली जाइए, क्योंकि हम बर्दाश्त कर सकते, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जान के एक सही बात है, चर्चा भजन में अगर चिल्लाऊंगा चीखूंगा तो सब मिलके मारने लगेंगे। वो घर भाग गया, बोला घर आएगी तब मैं बताऊंगा। बोली ठीक है घर आएंगे, जो आप सजाई देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन अभी आप जाइए। आदमी भेज दियो, चला गया। चर्चा भजन विराम हुआ, प्रसाद ली घरे आई। जब घरे आई तो देख रही है उसका पति पी पा के बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ एक डंडा लेके कि आएगी तो मारूंगा। जैसे बेचारी घर में हेली दया प्रसाद चनाई मिर्च लेके तैसे उसको मारने लगा। बोली देखिए मारिए मत, क्या बात है बताइए। बोला कि बिच्छू बना के सांप गोजर बिच्छू तो के धरी है, मैं वो खाऊंगा। बोली चलिए दिखाऊं ना, मैं सांप गोजर नहीं है मछली है, चलिए। जब वो उघार के देखी तो मछली दिखाई देने लगा, जब उसका आदमी देखा तो सांप गोजर दिखाई देने लगा। गुरु बहिना, जो महादेव के शिष्या के दुख कष्ट देते हैं उनको महादेव यही सब चीज दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया, फिर भी उसको मारने पीटने लगा। बोला कि अगर तेरे भगवान में तेरे महादेव में शक्ति है, तू इतना भक्तिन बनी है उनका, तो अपने महादेव के बोल कि हमारे सामने प्रगट हो, हमें दर्शन दें और तेरी सच्चाई बतावें कि तू सही है, जो कर रही है वो सही है। बोली ठीक है। बोली हमारे महादेव के आप देख लोगे तो डर जाओगे। बोला मैं नहीं डरूंगा। तू बोला जिस रूप में आएंगे उसी रूप में मैं देखना चाहता हूँ, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि सच में महादेव यानी भगवान है दुनिया में कि नहीं है। तू झूठ बोलती है। बोली ठीक है। रो रो के बाबा के फोटो के आगे बैठी, फोटो धके या गुहार लगी करने। देखिए किस भाव में वो शिष्या रो रो के अपने गुरु के बोला रही है। गौआ में होला शिव चर्चा, गौआ में होला शिव चर्चा, जाए के मनवा करब कर हो राम, जाए के मनवा करब कर हो राम। गौआ में होला शिव चर्चा, गौआ में होला शिव चर्चा, जाए के मनवा करब कर हो राम, जाए के मनवा करब कर हो राम। घरवा में पति परमेश्वर, घरवा में पति परमेश्वर, उनहु से डरवा लगब कर हो राम, उनहु से डरवा लगब कर हो राम। घरवा में पति परमेश्वर, घरवा में पति परमेश्वर, उनहु से डरवा लगब कर हो राम, उनहु से डरवा लगब कर हो राम। शिव गुरु देई दर्शन महा, शिव गुरु देई दर्शन महा, मिले के दिलवा करब कर हो राम, मिले के दिलवा करब कर हो राम। शिव गुरु देई दर्शन महा, शिव गुरु देई दर्शन महा, मिले के दिलवा करब कर हो राम, मिले के दिलवा करब कर हो राम। जब भाव में अपना रो रो के महादेव के सारी अपनी परेशानी अपना कष्ट दुख बताई और रो रो के महादेव के बुलाई। महादेव कैलाश पर बैठे थे मैया पार्वती के साथ, और महादेव जब उसका पुकार सुने तो बोले हे पार्वती, हमारी शिष्या के हमें जरूरत है, हमारी शिष्या हमें बुला रही है, हमें जाना पड़ेगा। पार्वती बोली कि आप जा सकते हैं तो क्या मैं नहीं जा सकती आपके शिष्या से मिलने, हमें भी लिया चलिए। मैया पार्वती महादेव दोनों जने कैलाश से पृथ्वी पर
एक बूढ़ी एक बूढ़ा का रूप धारण करके आए। लेकिन जब बूढ़ी बूढ़ा का रूप धारण करके आए, दर्शन दिए, तो न शिष्या पहचान पाई और न उसका पति। शिष्या बोलने लगी कि हे बाबा, आप कौन हैं? बोले तुम ही तो बुलाई हो जो मैं आया हूँ। बोली नहीं बाबा, अगर आप भोले बाबा हमारे हैं तो अपने असली रूप में आइए। आई मैया पार्वती हैं तो अपने असली रूप आप हम लोग हमें दिखाइए। बोले ठीक है। महादेव वो अपने असली रूप में आए, और जब अपने असली रूप में मैया पार्वती महादेव आके उस शिष्या के दर्शन दिए हैं और उसका पति देखा है उनको और उसके माँ बाप देखे हैं, तो सब तंग तंग रह गए। सब सोचने लगे कि ये भोले बाबा हैं। आज तक तो हम इनको देखे नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, दूरों दूर तक इनके कभी हम नहीं जानना चाहे न जाने। आज हम अपने महादेव के अपने सामने पा गए। तब वो शिष्या कहती है अपने पति से कि देखिए यह हमारे महादेव हैं, ये हमारे मैया पार्वती हैं, जो आप इनसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तब उसका पति बोला कि आप भोले बाबा हैं? कहे हाँ। महादेव बोले हाँ। तो मैया पार्वती आप हैं? मैया पार्वती भी बोली हाँ। आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्यों इसको इतना दुख, इतना कष्ट चर्चा भजन में जाने के लिए दे रहे हो? मार रहे हो, पीट रहे हो, क्यों दे रहे हो? बोला देखिए, पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं, जो हमसे गलती हुई हमके माफ कर दीजिए, क्योंकि हमें न आज तक हम आपको देखे थे, न जानते थे, न पहचानते थे, न हम आपका नाम सुने थे, न कभी हमारे घर में आपका पूजा पाठ हुआ है। और ये आके करने लगी तो हम लोग समझ नहीं पाए। हमके लगता था कि जरूर कुछ बुरा ऐसा कर रही है जो हमारे परिवार के लिए बुरा हो सकता है। महादेव बोले कि कोई भी मेरा भक्त, चाहे सास ससुर उसको माने ना माने, ननद माने ना माना, उसका पति उसका इज्जत करे ना करे, पूरी परिवार उसका इज्जत ना करे, फिर भी वो शिष्या, वो बहू जो महादेव की शिष्या होगी, वो जिस घर में जाएगी कभी उस घर का बुरा नहीं सोचेगी, क्योंकि चर्चा भजन में बुरा सोचने या बुरा करने के नहीं सिखाए समझाया जाता है। सारी बात जब महादेव के सुन लिया, उसका पति, उसके माँ बाप और शिष्या सुन ली, तब उसके माँ बाप के, सास ससुर के और उसके पति के मन में विचार आ गया, समझ आ गया, ज्ञान आ गया कि महादेव सच में हैं। तब सब तीनों मिल के, उसके माँ बाप, लड़की लड़का के और उसके पति, तीनों मिल के माफी मांगे महादेव से, मैया पार्वती से। बोले आप बताइए हम क्या करें, हम भी आपको दर्शन करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ, आपका सेवा करना चाहती हूँ, बताइए। भोलेनाथ मैया पार्वती बोले कि आज के दिन से हमारे इस भक्त के, इस शिष्या के तुम सताओगे नहीं, चर्चा भजन में जाने से रोकोगे नहीं, आज जो तुम्हें चाहिए वो मैं सब दूंगा, धन दौलत रुपया पैसा घर मकान सब मिलेगा, मगर इसको रोक टोक नहीं करोगे, जो करना चाहती इसको करो। क्यों पाप का भागीदारी बन रहे, इसको रोक टोक लगा के? अगर बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगा, क्योंकि हमारे भक्त के जो कष्ट देता उसको मैं कभी माफ नहीं करता हूँ। तीनों बोलने लगे, लड़की के सास ससुर, उसका पति, कि आगे से मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, मैं भी आपका शिष्य और शिष्या बन के आपका सेवा करूंगा, आपका भक्ति करूंगा और चर्चा भजन में जाऊंगा। बोले महादेव मैया पार्वती बोले ठीक है, जो ये कहेगी वो करना। बोले ठीक है। मैया पार्वती महादेव दोनों कैलाश को चले गए दर्शन दे के, और ये सास ससुर लड़की के, उसका पति बोले, उसके माफी मांगने लगे। आप बोले कि आज से मैं भी महादेव का शिष्य शिष्या बनना चाहते हैं, हमारे नाव का घोषणा चर्चा में चल के करा दो। उसी दिन से वो भी, उसका सास भी, लड़की का ससुर भी, उसका पति भी महादेव के शिष्य शिष्या बन गए, और चारों मिल के चर्चा भजन में जाने लगे, महादेव का गुणगान गाने लगे, और महादेव उनके ऊपर अपना दया, अपन कृपा बरसाने लगे। गुरु बहना, जो भी महादेव के मानता है, महादेव उसको कभी निराश नहीं करते हैं। महादेव का चर्चा भजन करना और महादेव का शिष्या बनना सौभाग्य की बात है। हर इंसान को महादेव का शिष्य और शिष्या बने के चाहिए, महादेव का पूजा पाठ करे के चाहिए, क्योंकि महादेव जीते जीते जी भी हम लोगों के साथ रहते हैं, और मरने के बाद भी शमशान में वही मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता। देवी देवता, माँ बाप, किसी का महादेव ही सहारा होते हैं। सो महादेव का शिष्या बनने में ही भलाई है, और उनका सेवा करो, भक्ति करो, चर्चा भजन में जाओ। गुरु बहना,
अगर मेरा ये चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया मैं चर्चा भजन अपने चैनल पर डालती हूँ वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। हमारे चर्चा भजन को देखते रहें और हम और आप शिव परिवार से इसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ में। जय